पेज नंबर 13 ऑफ वोकेबलरी, यानी कि क्लास नंबर 13 एंड शब्द नंबर पहला वर्ड। तो जब से वोकेबलरी कराई है काफ़ी प्यार मिल रहा है आप लोगों की तरफ से। बहुत से लोग मुझे को आइडियल मानने लगे अपना। कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ था कि मैं कहीं था, किसी खोखे पे चाय पी रहा था बैठ के, तो बंदे लिटरली जो मिले जानने वाले हैं कि सर यू आर माई आइडियल, और सर आपके पैर छूना चाहते हैं, बट आई डोंट लाइक दिस, मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे पैर वगैरह छुए। तो मेरी चप्पल लेके भाग गए, बड़ा दुख हुआ क्योंकि चप्पल थी बड़ी महंगी। कौन सी चप्पल थी पता है? पैरागॉन की चप्पल थी। कौन सी चप्पल थी? पैरागॉन की चप्पल। तो आइडियल का मतलब सभी को पता होता है, आइडियल का मतलब आदर्श है, सभी जानते हैं, लेकिन इसके जो वर्ड हैं जो इसमें कराए हैं मीनिंग्स इसके, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू दिस वर्ड। तो पहला वर्ड इज़ पैरागॉन। पैरागॉन का मतलब आदर्श, नॉन पैरियल आदर्श। पारियल जो इसका नॉन हटा के जो एक वर्ड है वो मैं अगली क्लास में आपको करवाऊंगा, वहाँ से ढंग से एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप आइडियल के साथ इसे याद करो बस। नेक्स्ट वर्ड अगर देखा जाए तो IDLE, इसे हम इडली पढ़ें, इडली पढ़े, इडली। आप कहीं जा रहे हो, किसी ने बोल दिया भाई साहब इडली बढ़ रही है, इडली डोसा वाली इडली बढ़ रही है, सारे लोग रुक गए। स्टैग्नेट, स्थिर हो गए सारे लोग, बिना काम के, कुछ काम ना करना, एकदम स्थिर अवस्था में। स्टैग्नेट, इडली की आवाज़ सुन के कि इडली ले ले, लूट मच गई वहाँ पे भाई साहब, लॉइटर, सारी इडलियाँ लूट ली गई। स्टैग्नेट, जॉबलेस लोग रुक गए, नॉट वर्किंग लोग भी रुक गए, स्टैग्नेट हो गए, लॉइटर, सारी इडलियाँ लूट ली गई। तो इडली का मतलब क्या है? बिना काम के बैठे रहना। इस वर्ड का एक मैं परफेक्ट एग्जाम्पल आपको बताऊँ। मेरा एक फ्रेंड है, वो इंटरनेशनल BPO में जॉब करता है। वो बताता है कि वहाँ पे क्या होता है, कॉलिंग या तो करते हैं वो लोग या कॉलिंग आती है। तो जब कॉलिंग ना करते ना आती और वो फालतू बैठे होते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है उनकी कंप्यूटर स्क्रीन पे IDLE, यही अपनी इडली, और वहाँ पे टाइम चल रहा होता है टाइमर के साथ। तो वो ये दिखाते हैं कि इतने टाइम तक चल रहा है, इतने टाइम तक आप बेकार बैठे हो बिना किसी काम के, ठीक, यानी स्टैग्नेट अवस्था में हो आप, यू आर नॉट वर्किंग देयर। स्टैग्नेट का मतलब ये हो गया। नेक्स्ट वर्ड अगर हम देखें, इलीगल ग्रेटिफिकेशन। नेक्स्ट वर्ड इज इलीगल ग्रेटिफिकेशन। इलीगल ग्रेटिफिकेशन ये वर्ड अपने आप में बता रहा है कि नाजायज़ तरीके से कोई संतुष्टि या कोई चीज़ प्राप्त करना। इलीगल ग्रेटिफिकेशन, सेटिस्फैक्शन होता है ना, ऐसी ग्रेटिफिकेशन, नाजायज़ तरीके से कोई चीज़ प्राप्त करना, तो अनलॉफुल सेटिस्फैक्शन। इसके लिए कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड इज एलिजिबल। दो होते हैं ये वर्ड, एक I से एलिजिबल, एक E से एलिजिबल। आर यू एलिजिबल फॉर दिस जॉब? क्या आप इस जॉब के लायक हो? इस जॉब के सारे मापदंडों को आप पूरा करते हो? डेट वर्ड इज एलिजिबल। आप खुद ढूंढोगे वो वर्ड, मैं नहीं बताने वाला, बुक में लिख रहा है कंफ्यूजिंग वर्ड्स के अंदर। ये वाला मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एलिजिबल, लेकिन कीजिएगा जरूर, स्पेलिंग्स में आएगा। नेक्स्ट वर्ड ये जो मैं करा रहा हूँ एलिजिबल, एलिजिबल का मतलब है विच कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, बहुत ही घटिया तरीके से लिख दिया। अनक्लियर, साफ सुथरा नहीं है। अनडिसेफरेबल, अनडिसेफरेबल जो साफ सुथरा नहीं है। तो क्या हो गया? अपठनीय, जैसे पढ़ नहीं पा रहे हम, है ना। एलिजिबल जैसे हम पढ़ नहीं पा रहे। नेक्स्ट वर्ड इज इलिसिट। इलिसिट को अगर ध्यान से देखो, कितने डंडे लग रहे हैं यार इस वर्ड में। देखो, एक डंडा, दो डंडा, तीन डंडा, चार डंडा, सब डंडे ही, सिर्फ एक सी लिखा हुआ है इस वर्ड में। क्या इतने डंडे लगाना, आप जनरली बताओ किसी और, देखो यहाँ तो वोकैबुलरी चल रही है, किसी और फील्ड में, किसी और जगह पर क्या आप इतने डंडे लगा सकते हो? रोड पे आप इतने डंडे गाड़ सकते हो? नहीं गाड़ सकते, कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यार ये इट इज़ नॉट, क्या कहते हैं, गैर कानूनी है। इतने डंडे आप नहीं लगा सकते। स्पेलिंग से इस वर्ड की ट्रिक बना रहे हैं अपन, ठीक है, स्पेलिंग से ट्रिक बना रहे हैं, तो इतने डंडे नहीं गाड़ सकते। ILLI, फिर से IT, लास्ट में क्या है IT, और इधर I और T के बीच में दो बार, ठीक, LLI। तो इसकी मीनिंग में भी सब में डंडे डंडे हैं। देखो, इलेजिटिमेट, गैर कानूनी, इलीगल, अवैध, गैर कानूनी, अनलॉफुल, गैर कानूनी, आउटलॉ, गैर कानूनी। इंपॉर्टेंट वर्ड जिसमें आप कंफ्यूज हो गए, आउटलॉ और इलेजिटिमेट, इन दोनों को ज़रूर याद करना। ये तो आपको याद हो गए, अपने आप ही याद होंगे इलिसिट के साथ। नेक्स्ट वर्ड इज इम्बेसिलिटी। पढ़ो मेरे साथ, बोलो। नेक्स्ट वर्ड इज इम्बेसिलिटी, 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 इम्बेसिलिटी। अबे
आई एम, अबे सिल्ली है तू, सिल्ली है। स्पेलिंग से बन रही है ट्रिक, सारी ट्रिक्स स्पेलिंग से ही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपको स्पेलिंग भी याद हो, एक्स्ट्रा चीज़ भी ना इनपुट करनी पड़े माइंड के अंदर, और चीज़ें सटासट चलती चली जाए। बेसिलिटी, ठीक, तो देखो आई एम बे सिली, हमने यहाँ तक देख लिया, बस टी वाई छोड़ दिया, CILI सिली, बे सिली। अबे सिली, सिली क्या कहते हैं, अबे सिली हो गया, आर यू सिली, स्टूपिड, इम्बेसिलिटी, स्टूपिडिटी, फॉली, कौन है सिली, अबे बेटे तू सिली हो गया, बेटे बिटाइस, बेटे बिटाइस, इम्बेसिलिटी, इम्बेसिलिटी। होप समझ में आ गया हो, एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, मेरे को लगता है मैंने ज़्यादा फुर्ती दिखा दी इसको समझाने में। आई एम बे, अबे आई एम बे सिलिटी, आई एम को भूल जाओ, अब यहाँ से देखो बस, अबे सिल्ली, अबे सुन बे सिल्ली, कहते हैं ना किसी से, अबे सिल्ली है तू पूरा, सिल्ली है मतलब स्टूपिड है तू पूरा, फोली है तू पूरा, बिटाइस है तू पूरा। इम्बाइब, इम्बाइब का मतलब होता है किसी चीज़ को सोख लेना, एब्जॉर्ब कर लेना। एसिमिलेट, इंपॉर्टेंट वर्ड ये है सबसे ज़्यादा, और आया हुआ वर्ड भी है 1 वर्ड्स के अंदर। इम्बाइब का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को सोख लेना। तो आप किसी चीज़ को सोख लेते हो, एक चीज़ को, 2 चीज़ को, 80 चीज़ों को सोख लोगे, 80 चीज़ें मिलेंगी तो 80 चीज़ों को भी सोख लोगे। एसिमिलेट, 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 इसकी ट्रिक आप खुद बनाओ, उसकी मेरे में बनी नहीं। नेक्स्ट वर्ड इज इमर्स, नेक्स्ट वर्ड इज इमर्स। इमर्स का मतलब होता है डुबाना, डूबना नहीं, डुबाना, किसी चीज़ के अंदर पूरी तरीके से डुबा देना। टू बिकम कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड, किसी चीज़ के अंदर ये हो गया एब्जॉर्ब, सोख लिया। टू बिकम कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड, यानी कि जो चीज़ है उस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, कंफ्यूज मत होने जाना। टू एब्जॉर्ब या टू बिकम कंप्लीटली एब्जॉर्ब, मतलब जो चीज़ है ये चीज़ अपने आप को कंप्लीटली एब्जॉर्ब करवा नहीं है, इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं इमर्स। इंगल्फ, इंपॉर्टेंट वर्ड है इंगल्फ आया हुआ, किसी चीज़ को अपने अंदर पूरा निगल लेना। प्लंज, ये भी इसी के अंदर है। नेक्स्ट वर्ड इज इमाइनेंट, इसे हम पढ़ेंगे इमिनेंट। अब देखो जरा ध्यान से देखना, इस वर्ड को याद करवा रहा हूँ मैं, ठीक, स्पेलिंग से याद करेंगे। आई एम के वर्ड चल रहे हैं सारे, ये तो आपको पता है, आई से चल रहे हैं। माइन, माइन दिखा आपको, माइन, माइन होती है ना, माइन जो नक्सली इलाकों में जो रखी होती है, उसको पैर रख दो तो फट जाती है, मूवीज़ में देखा होगा आपने, माइन। और एंटी से अगर बात करें तो एक TNT एक्सप्लोसिव्स होते हैं, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आपने, TNT और RDX, ये सारे एक्सप्लोसिव्स होते हैं। तो माइन लिखा हुआ है यहाँ पे, और माइन के आगे लिखा हुआ है एंटी, एंटी यानी कि TNT। अब हुआ क्या, आपने माइन के ऊपर पैर रखा, आपके दोस्त बोले आपसे भाग वहाँ से, जल्दी भाग, पैर हटा ले वहाँ से, भग जा। आपने बोला नहीं यार पैर तो लग चुका है, पैर रखा, हटाऊंगा तो फट जाएगा। आपने क्या कहा, अरे उसके अंदर अभी एंटी नहीं है, एंटी बोले तो TNT, बारूद नहीं है उसके अंदर, जल्दी भग जा वहाँ से। जैसे ही आपने ये बात सुनी कि उस माइन के अंदर एंटी यानी कि TNT यानी कि बारूद नहीं है, यू आर बहुत जल्दी, लाइकली टू हैपन वेरी सून, आप वहाँ से निकले। कैसे निकले, तुरंत निकले, बहुत जल्दी। फोर्थ कमिंग, इम्पेंडिंग, बिना वेट किए तुरंत वहाँ से निकल जाना, इमिनेंट, ठीक। लाइकली टू हैपन वेरी सून, होप याद हो गया हो। नेक्स्ट वर्ड इज एमोलेट, 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 एमोलेट। गाना सुना है आपने, मौला मेरे ले ले मेरी जान, मौला, MOLA, मौला, मौला मेरे ले ले मेरी जान। कैसे लेगा लेकिन जान, लेकिन जान लेगा जला के, बाय बर्निंग, सेक्रीफाइस करना, ये जलाकर किसी की बलि देना होता है, ठीक। इमोलेट का मतलब है, इमोलेट का मतलब। नेक्स्ट वर्ड इज इम्यून, 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 इम्यूनिटी हमारे अंदर होती है। इम्यून का मतलब हो गया जो कि फ्री है, फ्री है इन द सेंस प्रतिरक्षित होना, मतलब कर्ण था, कर्ण के पास कवच था, वो कवच उसका इम्यून का काम कर रहा था, यानी कि उसकी रक्षा कर रहा था। डेट इज द वे, इम्यून, रेजिस्टेंट टू, किसी चीज़ से बचना। इनससेप्टेबल, किसी के उसमें ना आना, अनअफेक्टेड रहना, ठीक। तो होप याद हो गया हो है। अब नेक्स्ट वर्ड में आगे चैनल कह रहा हूँ, सॉरी, क्या कहते हैं इससे, क्या, अरे कैमरे को थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, भूल जाता हूँ यार। नेक्स्ट वर्ड इज इम्यूर, सबसे ऊपर लिखा हुआ है IMURE, है ना, IMURE, इम्यूर, 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 इम्यूर,
इम्यूर, मेरे साथ साथ बोला करो आप वर्ड्स को, इम्यूर। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा साफ कर दूँ, ये ओ लग रहा है ना, इम्यूर, IMURE। अब देखो, आप गए, आपने कहा आई एम मरूंगा, MUR, आई एम मरूंगा, आई एम मरूंगा, आई एम मरूंगा, मैं तो मरूंगा, मुझे नहीं पता, मुझे तो मरना है। आई एम MUR मुर, ठीक, आई एम MUR मुर, मैं तो मरूंगा भाई, ठीक। जज ने आपकी ये बात सुन ली कि आप मरने की कह रहे हो, और आपको पता है सुसाइड करना इज़ इलीगल नाउ, आप सुसाइड नहीं कर सकते, ठीक। तो जज ने जैसे ये बात सुनी, आपको प्रिजन में डाल दिया, इम्प्रिजनमेंट कर दिया। गाउल, पुट बिहाइंड द बार्स, जैसे आपने कहा मरेगा मरेगा मरेगा, कानून को तोड़ेगा, सुसाइड करेगा, एक काम कर, आई एम मुर, तू मुर रहा है तो एक काम कर, डालो इसे जेल में, इम्प्रिजन करो इसे, पुट बिहाइंड द बार्स, GAOL, गाउल। अब जेल में बैठ के गाना गाओ गाओ गाओ, L लगा देना, गाउल, ठीक, ये भी याद हो गया हो। नेक्स्ट वर्ड इज इम्यूटेबल, इम्यूटेबल, नेक्स्ट वर्ड इज इम्यूटेबल। अगर इसमें हम देखें इम्यू, इम्यू इम्यू इम्यू, अगर मैं इसमें ए लगा दूँ तो AMU बन गया। AMU गवर्नमेंट बॉडी है एक, उसमें टेबल रखी है, AMU में क्या रखी है, टेबल रखी है, इम्यूटेबल है ना, तो MU टेबल, AMU में क्या रखी है, टेबल रखी है, तो AMU में यानी कि गवर्नमेंट बॉडी में किसी में कोई चीज़ रखी हो तो आप उसको ले सकते हो, वहाँ से चेंज कर सकते हो, आप उसे परिवर्तित नहीं कर सकते, अपरिवर्तनीय है वो, अनचेंजेबल है वो, चेंजलेस है वो, ठीक। स्पेलिंग से याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, जिससे कि आपको स्पेलिंग भी याद हो जाए, ठीक। आप वर्ड देखो ना, तो वर्ड को क्लिक करके मीनिंग आए, वर्ड को क्लिक करके स्टोरी ना सोचनी पड़े आपको, ये मेरी थॉट है आपको ये कराने में, और इसमें मैं कितना कामयाब हो रहा हूँ इस चीज़ को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं वो लंबी चौड़ी स्टोरियाँ भी बना सकता हूँ। आई एम परफेक्ट, मैं कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए ही जाना जाता हूँ, ठीक, यही स्पेशलिटी है मेरी। तो अगर ये तरीका सुटेबल नहीं लग रहा तो लंबी चौड़ी स्टोरियाँ, कहानियाँ बना सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, और कहानियाँ बनाऊँगा भी मैं, लेकिन वो कहाँ बनाऊँगा बताऊँ, जैसे कि मैं आपको कई बार बताया, जैसे कि मूर्ख, आपने कई बार सुना है, ज़्यादातर वर्ड कोई याद है, मूर्ख, इसका मूर्ख है, इसका पागल है, जोश, इसका ये है, इसका वो है, तो जितने भी वर्ड तरह के एक वर्ड होंगे ना, जैसे कि मूर्ख हो गया, मान लो पागल है, पागल सन की, अब जितने भी वर्ड इंग्लिश के पागल सन की और इसको दिखा रहे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं 10 12 25 जितने भी, उन सबको एक बॉक्स में बंद करा के एक साथ ट्रिक से याद करवाऊंगा। करीब 12 से 15 ऐसे वर्ड हैं जो बार बार, जो एक ही मीनिंग के होते हैं, खुशी, ठीक, गम, जोश, दुख, दर्द, इस टाइप के, तो ये सारे मैं एक साथ कराऊंगा, लेकिन पहले ये बुक करवा दूँ, ठीक, मतलब ये करवा दूँ पहले, वोकैबुलरी पूरी कंप्लीट है। तो AMU में अगर टेबल रखी है तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, इट इज़ अनचेंजेबल, चेंजलेस। नेक्स्ट वर्ड इज इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट, पेयरमेंट में हमने देखा पैर में, क्या, पैर में, पैर में, पैर में क्या हुआ, एंटी, एंटी मैंने बोला था TNT होता है, एक्सप्लोसिव होता है, तो हम एंटी पकड़ रहे हैं सिर्फ, एंटी, पैर में अगर एंटी या लिखिए एक्सप्लोसिव लगा दो तो क्या हो जाएगा भाई, पैर फूट जाएगा, फट जाएगा, टूट जाएगा, कट जाएगा, तो आप क्या हो जाओगे, फिर अपंग हो जाओगे, बोले तो हैंडीकैप हो जाओगे, डिसेबल्ड हो जाओगे, डिटेरियोरेशन, ठीक। तो पैर में क्या लगा, पैर में क्या लगा, एंटी, एंटी बोले तो एक्सप्लोसिव। नेक्स्ट वर्ड इज इम्पैल्पेबल, इम्पैल्पेबल, इस वर्ड को ऐसे ही ब्रेक करके एक बार खुद पढ़ो, इसका मीनिंग आप खुद निकालोगे, देखना, पढ़ो, इम्पैल्पेबल। आप गए किसी के साथ खाने पे, किसी को लेकर गए, उसने बोला अरे यार खाना खा लिया, बोला अरे मैंने तुझे पाला है, चल पे कर बिल, पाला है, पाल, पे बिल, पाल पेबल, पेल पेबल, पेल पेबल, पेल पेबल, मैंने तुझे पाला है, तू ही बिल पे करेगा। उसने अरे यार ये क्या बात है कि तुमने मुझे पाला है, ये मैं ही बिल पे करूँगा, मतलब ये क्या, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। तो इम्पेल्पेबल का मतलब क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट, समझ में नहीं आ रहा, इल्यूसिव, पता नहीं कैसी बातें कर रहा है बेवकूफ़ जैसी, ठीक। डिफ़िकल्ट टू फील और अंडरस्टैंड, इंटेंजेबल, कैसी बातें कर रहे हो यार, तुम्हारी बातें तो मेरे ऊपर से जा रही हैं यार, मैं क्यों पे करूँगा बिल, मतलब तुमने मुझे पाला है तो मैं क्यों पे करूँगा बिल। या फिर उसको आप दूसरे तरीके से याद करो, पाल का मतलब होता है दोस्त, आप गए खाने पे लेके गए अपने फ्रेंड को, चल मैं तो खाना खिला के जाता हूँ, फिर आपने अपने पहल यानी कि फ्रेंड से बोला चल बिल पे कर, पे बिल,
पेबल पेबल पेबल। दोस्त बोलने लगा पागल है क्या, इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मैं कैसे कर दूंगा पेबल, तू लेके आया खाना खिलाने या मैं ले गया हूँ खाना खिलाने के लिए। इम्पेल्पेबल, इंटेंजिबल, एब्स्ट्रैक्ट, इल्यूसिव। इम्पास, देखो अगर इसमें पास होता खाली तो पास का मतलब तो निकल जाना, लेकिन इसमें और घिसरम पट्टी कर दी है इस वर्ड के अंदर, आई एम लगा दिया, इधर ई लगा दिया, तो क्या हो गया, इसका मीनिंग चेंज हो गया। पहले होता पास होता तो पास का मतलब तो निकल जाना, अब पास का मतलब होगा नहीं निकल पाना, यानी कि फंस जाना। अंधा मोड़, जैसे कि ये एक मोड़ आया, इस मोड़ सॉरी ये एक पतला सा मोड़ है, एक बार में एक ही गाड़ी निकल सकती है, यहाँ से ट्रक आ रहा है उसे नहीं पता, यहाँ से ट्रक आ रहा है उसे नहीं पता, यहाँ दोनों ने एक दूसरे को देखा और गाड़ियाँ फंस गई। इट इज़ कॉल्ड अंधा मोड़, यानी कि डेडलॉक। अब कैसी अवस्था हो गई, एक स्टैंड स्टिल अवस्था हो गई, स्टेलमेट हो गई, कोई मूव ही नहीं कर सकता, निकल ही नहीं सकता एक जगह से दूसरी जगह। नेक्स्ट वर्ड इज इम्पेरियलिज्म। नेक्स्ट वर्ड इज इम्पेरियलिज्म, ए सिस्टम इन विच ए कंट्री रूल अदर कंट्री। वो सिस्टम जिसमें एक, ओए होए ये वर्ड कहाँ से आ गया, शिट, वो सिस्टम जिसमें एक कंट्री, बड़ी सिटी रूल करती है छोटी के ऊपर। ऐसे समझो, जब कोई कंट्री किसी कंट्री पर रूल कर रही है तो इसका मतलब है जो कंट्री रूल कर रही है वो पावरफुल है ना, और पावरफुल कौन है, पेरिस, पेरिस है कि नहीं है, पेरियलिज्म, पेरियलिज्म से पेरिस बनना है, तो पेरिस पावरफुल है, तो इम्पेरियलिज्म का मतलब क्या हो गया, एक कंट्री विच रूल्स अदर कंट्री। ठीक। इम्प्लीकेट, इम्प्लीकेट, इम्प्लीकेट का मतलब हो गया टू शो डेट समवन इज इन्वॉल्व इन क्राइम, यानी कि किसी के और के ऊपर आरोप लगाना, किसी और के ऊपर आरोप लगाना। मर्डर कर दिया कोई, मर्डर कर दिया, अब देखा वो आदमी, उसकी जो डेड बॉडी है वो पीली पड़ गई है, पीली, ठीक, डेड बॉडी पीली पड़ गई है, तो अब जिसने मर्डर किया वो वहाँ पे है, पुलिस के साथ ही खड़ा करा रहे, इस बेचारे की तो डेड बॉडी पीली पड़ गई है, मुझे लगता है इसको किसी बिल्ली ने काटा है, किसी आदमी के पास बिल्ली होगी जिसने बिल्ली पाल ली है, उसी ने इसको बिल्ली से कटवाया, तभी इसकी बॉडी पीली पड़ी है। और पीले रंग की बिल्ली ने काटा है, कैसे रंग की बिल्ली ने काटा है, पीली कैट ने काटा है, पीली कैट ने काटा है, पीली कैट ने काटा है, तो मतलब अब क्राइम किसके ऊपर डाला है, बिल्ली के ऊपर डाला है कि बिल्ली ने मर्डर किया भैया इसका, हमने कुछ ना किया। ठीक, किसी और के ऊपर आरोप लगाना, पीली कैट ने काटा है, पीली कैट ने, ठीक, किसी अपराध, किसी को अपराध में फंसाने या किसी और के ऊपर आरोप लगाना। ठीक। नेक्स्ट वर्ड इज इम्पाउंड, 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 पाउंड, पाउंड, पाउंड लेके आ गए, आप बाहर जॉब कर रहे हो भाई साहब, बढ़िया डॉलर्स में कमा रहे हो, पाउंड लेके इंडिया आ गए, आहा, पाउंड लेके इंडिया आए, बड़े खुश कि मैं पाउंड सबको दिखाऊंगा, मैं पाउंड सबको दिखाऊंगा, लेकिन हुआ क्या, इंडिया में पाउंड चले ही नहीं आपके, वो सीज हो गए, पता है, कहा कि यार ये तो यहाँ की करेंसी है नहीं, यहाँ तो गांधी जी चलते हैं भैया, इक्का उठा लाए हैं, तो सीज कर दिया उन्हें, हैं। कॉन्फिस्केट, इसका मतलब भी सीज करना होता है, यानी कि जब्त करना, पाउंड को क्या कर लिया, जब्त कर लिया, पाउंड चलती ही नहीं है यहाँ पे, तो आपको जब्त कर लिया, उस बंदे को भी जब्त कर लिया, बोला कि ज़रूर तू जासूस है किसी दूसरी कंट्री का। नेक्स्ट वर्ड इज इम्प्रॉम्प्ट, इम्प्रॉम्प्ट, डन सैड विदाउट प्रिपरेशन, बिना सोचे समझे तैयारी के तुरंत किसी काम को करना, किसी एक्ट को करना अपनी इंट्यूशंस के आधार पर। ये मैंने बहुत लंबा एक्सप्लेन कर दिया, बहुत लंबा मीनिंग दे दिया इसका, यानी कि ये हो गया बिना किसी तैयारी के आप किसी काम को कर रहे हो। तैयारी के मतलब किसी काम को ऐसी नहीं, मतलब कोई सिचुएशन आपके सामने आ गई, आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो और आपने रिएक्ट कर दिया बढ़िया तरीके से, इट इज़ कॉल्ड इम्प्रॉम्प्ट। तो इम्प्रॉम्प्ट पता है सबसे ज़्यादा कौन होता है, जो स्पीकर्स होते हैं ना वो होते हैं इम्प्रॉम्प्ट। जैसे कि कोई पॉलिटिशियन हो गया, जिसके जो होते हैं ना, जो बैठे होते हैं न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, क्या बोलते हैं उनसे यार, भूल गया, संवाददाता, संवाददाता, वो इम्प्रॉम्प्ट होते हैं, घूम फिर के उनको पता है कि उनको ये बोल दिया कि तेरे को इस मुद्दे पर लेके आनी है घुमा फिरा के बात। अब आप उनसे एम्प्लॉयमेंट की बात कर लो, आप उनसे इकोनॉमी की बात कर लो, आप उनसे डेवलपमेंट की बात कर लो, आप उनसे रोड की बात कर लो, किसी भी चीज़ की बात कर लो, एजुकेशन, हेल्थ, स्ट्रक्चर, किसी भी चीज़ की, वो घूम फिर के वहीं ले आएंगे। वो इतने इम्प्रॉम्प्ट होते हैं, तुरंत बात को घुमा देते हैं, घूम फिर के उसी ठर्रे पे बात को ले आते हैं। तो इम्प्रॉम्प्ट मतलब, इम्प्रॉम्प्ट मतलब समझ गए ना, बहुत एक्सप्लेन कर दिया यार मैंने, अब तो देखो। एक्सटेम्पोर, याद करना आया हुआ वर्ड एक्सटेम्पोर। स्पॉन्टेनियस, तुरंत, ये तो समझ में आया, डन विदाउट प्रिपरेशन। तो एक्सटेम्पोर, जैसी आप गए, आपने हाथ दिखाया ऑटो वाले को,
ऑटो वाले ने हाथ देखते ही ऑटो रोक लिया। क्यों? क्योंकि उसने तुरंत प्रॉम्प्ट कर लिया, इम्प्रॉम्प्ट कर लिया कि बंदा ज़रूर सवारी के लिए मेरे को रोक रहा है और ये मेरे को पैसे देगा और कहीं जाएगा। तो एक्सटेम्पो वाले ने आपको एक्सटेम्पोर कर लिया, इम्प्रॉम्प्ट कर लिया, तुरंत समझ लिया। नेक्स्ट वर्ड इज इम्पल्स। इम्पल्स का जो मीनिंग यहाँ पे आपको दिख रहा है मोमेंटम, ये नेक्स्ट पेज में मैं आपको करवाऊंगा पूरी इंटेंसिटी के साथ। तो पहले इम्पल्स का एक मीनिंग मोमेंटम है, पहले तो ये बात आप समझ लो क्योंकि ये अगले पेज में भी मैं आपको करवाने वाला हूँ। इम्पल्स का मतलब होता है किसी चीज़ को करने की इंटेंसिटी, सडन अर्ज टू डू समथिंग, किसी काम को करने की इच्छा, इंटेंसिटी, इट इज़ कॉल्ड इम्पल्स। किसी काम को करने की इच्छा, तीव्र इच्छा, बहुत तेज की इंटेंसिटी, इट इज़ कॉल्ड इम्पल्स। इम्पल्स इम्पल्स इम्पल्स। जब डॉक्टर बन जाओगे ना तो पता है क्या करोगे? पकड़ पकड़ के पल्स चेक करोगे। नए नए डॉक्टर होगे ना, पकड़ पकड़ जादू इंसानों की पल्स चेक करोगे कि यार इम्पल्स तीव्र इच्छा है, मोमेंटम है, सडन अर्ज टू डू समथिंग। नेक्स्ट वर्ड इज इम्प्यूनिटी। दिख रहा है कैमरे में इम्प्यूनिटी या नहीं दिख रहा? लेट मी चेक इट। दिख रहा है। इम्प्यूनिटी इम्प्यूनिटी इम्प्यूनिटी। हम रहते थे जहाँ अपने प्रिपरेशन के फेज़ में कॉलेज टाइम में, तब वहाँ पे आंटी थी एक, उनके बेटे का नाम था पुनीत। देखो यहाँ पे पुनीत दिख रहा है आपको, ये रियल स्टोरी है। पुनीत, हम अगर सीढ़ियों पे जा रहे हैं और जाते में सीढ़ियों पे आवाज़ आ गई तो उनको उससे भी प्रॉब्लम होती थी। उनका लड़का पुनीत बैट बॉल खेलता रहता था घर में, खटर पटर सारा दिन होती रहती थी उसके दोस्तों के साथ। उससे आंटी को दिक्कत नहीं थी। तो पुनीत क्या है? फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट मिल रखी थी पुनीत को। इम्प्यूनिटी, फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट, एग्जेम्पशन। इम्प्यूनिटी इज फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट, एग्जेम्पशन, छूट मिल रखी थी। आंटी का बेटा था ना पुनीत, इस वजह से। और बचे हुए वर्ड भी करवा रहा हूँ इम्प्यूनिटी के बाद के। नेक्स्ट वर्ड सबसे ऊपर लिखा हुआ है साफ सुथरा, इट इज़ इनकारनेट। वर्ड इज इनकारनेट। क्या है शब्द? क्या है? इनकारनेट। आपने नेट पे, नेट लिखा हुआ है ना, तो नेट से हम नेट पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपने नेट पे कभी देखा होगा, उसमें कार होती है, कार खड़े होकर एक ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और बॉक्सिंग करने के लिए तैयार होती है, रेडी हो जाती है। दैट वर्ड इज इनकारनेट, यानी कि मानव रूप में, इन ह्यूमन फॉर्म। वो कार ह्यूमन फॉर्म में अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है। तो इनकारनेट का मतलब क्या हुआ? ह्यूमन फॉर्म में, यानी कि मानवीय रूप में। नेक्स्ट वर्ड इज इंसेसांट। इंसेसांट इंसेसांट। जब ऑफलाइन आप क्लास लोगे, कुछ करोगे ना, बच्चों को पढ़ाओगे, तो बच्चे बड़े हों या छोटे हों, एक चीज़ आपको बार बार करनी पड़ेगी, शांत। बीच बीच में ये चीज़ आपको बोलनी पड़ेगी। आप पढ़ा रहे हो, कोई रूल सिखा रहे हो, कुछ बता रहे हो, शांत शांत शांत, लगातार, बिना रुके, नेवर स्टॉपिंग, ये आपको करना होगा, ठीक। तो इंसेसेंट का मतलब क्या है? नेवर स्टॉपिंग, लगातार करते रहना। ये ट्रिक बड़ी कमाल की बन गई। नेक्स्ट वर्ड इज इंसिजन। इंसिजन 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 इंसिजन, यहाँ पे डबल एस लगा दिया मैंने, एक ऐसा आएगा, ठीक है। इंसिजन, सिजन 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 बोले तो सिजर, सिजर सिजर। सिजर इज अ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। इट इज यूज्ड टू ओपन बाय शार्प टूल, यानी कि किसी को चीरा लगाना। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, चीरा तो डॉक्टर लगाएगा, वो सर्जिकल ही होगा, ये तो अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। तो इंसिजन का मतलब हो गया चीरा लगाना। एंड ओपनिंग मेड बाय ए शार्प टूल, सर्जिकल इंसिजन, ठीक। इससे हम ये कहते हैं, सर्जिकल ही होता है वैसे तो ये, क्योंकि चीरा अगर कोई डकैत या वो लगा रहा है, चोर डाकू लड़ाई में, तो वो चीरा नहीं कहलाएगा, वो काटना पीटना कहलाएगा। डॉक्टर लगाएगा तभी वो चीरा कहलाएगा। तो इंसिजन, सीजन, सीजन से बोले तो सीजर। सीजर क्या करती है? शार्प टूल होती है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करती है, सर्जिकल इंसिजन भी कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड अगर हम यू देखें यहाँ पे, नेक्स्ट वर्ड हो गया हमारा इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस, अज अज अज, तुम, मैं, वी ऑल, अज 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 हो गया। अज यानी कि हम सब। कॉन्गरू 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 बोलते हैं कंगारू, कंगारू। हमारे बीच में कंगारू आके खड़ा हो जाए, सोचे मैं छुप जाऊंगा ह्यूमंस के फॉर्म में, मुझे जो ढूंढने आए ना शिकारी, वो मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। तो आप एक बात बताओ, कंगारू हमारे बीच में छुप सकता है? नहीं छुप सकता, बेमेल है वो, मेल ही नहीं, उसका और हमारा कोई मेल ही नहीं है आपस में। अनयूजुअल है, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर्स। उसकी एक दूसरी तरह की नस्ल है, हमारी दूसरी तरह की नस्ल है, तो वो हमसे मेल खाता ही नहीं, तो हमारे बीच में मिलेगा कैसे? बेमेल है, बेमेल नहीं, बेमेल है, ठीक। मैं मेल मेल कर देता हूँ, बेमेल है। नेक्स्ट वर्ड इज इनकॉन्स्पिकुअस।
इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है जो आसानी से दिखाई ना दे, दिखाई ना दे इन द सेंस ऐसा नहीं, मतलब कोई चीज़ है, इनकॉन्स्पिक्यूअस कैसे समझाऊँ, नॉट इजीली नोटिस्ड, उसे नोटिस कर पाना आसानी से सिंपल नहीं है। जैसे कि मान लो ये बोर्ड लग रहा है, इस बोर्ड पे कहीं पे एक कील लग रही है छोटी सी और वो उसी कलर की लग रही है, इट इज़ इनकॉन्स्पिक्यूअस, वो इजीली नोटिसेबल नहीं होगी, इनविजिबल टाइप की हो जाएगी वो। तो पहले हम वर्ड याद करते हैं, इजीली दिखाई ना देना, जो आसानी से दिखाई ना दे। इनको आपके घर में आए आपके गेस्ट, और गेस्ट आते तो उनके आगे हम एल्बम खोल के रख देते हैं, बचपन की, जवानी की, बुढ़ापे की। क्या कहते हैं, अरे इनको ना वो एल्बम दिखा, कौन सी, इनको एल्बम दिखा, इनको पिक दिखा, और फिर उनसे हम पूछते हैं अज कि बताओ ये कौन है, अच्छा बताओ उसमें मैं कौन सा हूँ, सबसे छोटा वाला। इनकॉन्स्पिक्यूअस, इनको पिक दिखाओ, इनको पिक दिखाओ, इनको पिक दिखाओ, इनको पिक दिखाओ, इनको पिक दिखाओ। वो बेचारे पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि एक एज में एक इंसान ऐसा है कि उसके बाल भी झड़ चुके हैं और वो अपने बचपन का पूछ रहा है, तो कहाँ से कंपेयर कर पाएगा, पहचान ही नहीं पाता इंसान। तो इनको पिक दिखाओ, जब उनको पिक दिखाओगे, नॉट इजीली नोटिस्ड, इनविजिबल। इनकम्बेंट, एक और वर्ड है रिकम्बेंट, आया हुआ है, आप लिखो अपनी वोकैबुलरी में ऐड करो, इतना काम तो खुद करना पड़ेगा। रिकम्बेंट, इनकम्बेंट, और वो जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ वो है रिकम्बेंट, सर्च करना। इनकम्बेंट, 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 इनकम्बेंट का मतलब होता है आवश्यक, ज़रूरी। क्या होता है इनकम्बेंट का मतलब, आवश्यक, ज़रूरी। आवश्यक ज़रूरी बोले तो नेसेसरी, ऑफिस होल्डर। ये जो वर्ड यूज़ होता है ना, ये एक ऐसी पोजीशन के लिए यूज़ होता है, एक हायर पोजीशन के लिए, जो किसी ऑफिस का ऑफिस होल्डर है ना, ऑफिस होल्डर है। नेसेसरी एज ए ड्यूटी, इनकम्बेंट। अब देखो इनकम होगी आपकी, इनकम 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 इनकम, तो आप ऑफिस होल्डर हो गए, किसी अच्छी पोजीशन पे हो गए, तभी तो आपको इनकम मिलेगी। नेसेसरी एज ए ड्यूटी, इनकम तो भाई ज़रूरी है, एज ए ड्यूटी है, आपको इनकम होगी तभी तो आप अपनी ड्यूटीज़ फुलफिल कर पाओगे, इनकम होगी तभी तो आप ड्यूटीज़ अपनी फुलफिल कर पाओगे घर की। नेक्स्ट वर्ड इज़ इनकर, 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 इनकर कुछ अप्रिय, कैसे बताऊँ, कुछ अप्रिय अनुभव करना, मतलब कोई बुरा अनुभव, किसी चीज़ में घाटा हो जाना, किसी चीज़ का नुकसान हो जाना, कोई बुरा अनुभव। जैसे कि एक्सपीरियंस समथिंग अनयूजुअल एंड अनडिज़ायरेबल, इसको ऐसे समझो, इनकर 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 एक्सपीरियंस समथिंग अनयूजुअल एंड अनडिज़ायरेबल। आप जा रहे हो, आपका चालान कट गया, इट इज़ इनकर, एक्सपीरियंस समथिंग अनयूजुअल अनडिज़ायरेबल। आप सोच रहे हो कि फीस यार चलो 30 तारीख तक भरी जाएगी, आप फीस भरने के लिए 25 तारीख को गए, 25 तारीख को ही फाइन लग गया, उन्होंने बोला तारीख तो 19 थी, सॉरी 24 थी लास्ट डेट तो इनकर, इट इज़ एक्सपीरियंस समथिंग अनयूजुअल एंड अनडिज़ायरेबल। नेक्स्ट वर्ड इज इंडेलेबल, इंडिलाइबल, 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 इंडिलाइबल का मतलब होगा अनेबल टू बी रिमूव्ड, जिसे हटाया नहीं जा सकता, जो कि स्थायी है। अब आप एक बात बताओ, आप कहीं रहते हो, आपके नीचे कुछ बंदे लड़के आवार टाइप के रह रहे हैं, वो डेली डेली आते हैं दारू वारू पी के और अपने रूम के अंदर माहौल बनाते हैं और बल्ले 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 करते हैं, डांस करते हैं, डेली डेली बल्ले 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 करके डांस करते हैं, डेली डेली बल्ले बल्ले करके डांस करते हैं। उनको आप हटा ही नहीं सकते, अनेबल टू बी रिमूव। वो कहेंगे, आप उन्हें कहोगे कि भाई बल्ले बल्ले मत कर, तुम डेली डेली बल्ले, इनडिलाइबल, इनडिलाइबल, डेली डेली बल्ले बल्ले करते हो, हम डिस्टर्ब होते हैं। वो कहेंगे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, अपने घर में कर रहे हैं अपन जो भी कर रहे हैं, है ना। तो इनडिलाइबल इज अनेबल टू बी रिमूव्ड, यानी कि स्थायी हैं वो बंदे, नहीं मानेंगे भाई। नेक्स्ट वर्ड इज इंडिजेंस, इंडिजेंस, इंडिया के जेंस किस चीज़ में डूबे हुए हैं, पॉवर्टी में, गरीबी में। इंडिजेंस, इंडिजेंस, इंडिया के जेंस, इंडिजेंस, इंडिया के जेंस। नेक्स्ट वर्ड इज इंड्यूसमेंट, 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 इंड्यूसमेंट करते हैं, इंडोर्समेंट करते हैं, इंड्यूसमेंट नहीं करते, इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट करने में अच्छी खासा मोटा पैसा मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे विमल, कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर ऐसा नहीं बना जो शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन को एक ही फ्रेम पे एक साथ लेके आ जाए, लेकिन विमल वाला वो तीनों को ले आया, उसने तीनों को हायर कर लिया, तीनों अपनी एक अच्छी पोजीशन रखते हैं, अच्छा पैसा लेते हैं अपने काम करने का तगड़ा, वो तीनों को ले आया, तीनों से काम करवा लिया उसने। तो इसका मतलब क्या है, इंड्यूसमेंट, इसका मतलब क्या है, उन्होंने कुछ अच्छे तगड़ी पैसे दिए होंगे तभी तो वो लोग ये काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा दिया होगा, उनको प्रलोभित किया होगा, उस अमाउंट से तगड़ा अमाउंट दिया होगा, तभी उन लोगों ने कहा चल ठीक है 30 सेकंड का ऐड कर लेते हैं, हटा
5 सेकंड का ऐड है, कर लेते हैं, हटा। इंड्यूसमेंट, तगड़ा प्रलोभन दिया होगा, तगड़ी अमाउंट दिया होगा, तो इंड्यूसमेंट का मतलब क्या होगा, प्रलोभन। एक्ट डन टू परस्यू समवन और समथिंग, ठीक है, किसी को प्रलोभित करने के लिए, किसी को लुभाने के लिए कोई काम करना। इनहिबिशन, 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 ए फीलिंग प्रिवेंटिंग फ्रॉम समथिंग नेचुरली, एक्टिंग नेचुरली, ए फीलिंग प्रिवेंटिंग वन फ्रॉम एक्टिंग नेचुरली, ए फीलिंग प्रिवेंटिंग फ्रॉम एक्टिंग नेचुरली, मतलब एक हिचक कहते हैं इसे, झिझकना, हिचकना किसी काम को करने से। अब आप गए किसी के यहाँ, किसी रिश्तेदार के यहाँ, नए रिश्तेदार के यहाँ, तो एक चीज़ होती है कि जब वो आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, मान लो आपको काजू कतली बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक, आपको पिस्ते बहुत ज़्यादा पसंद है, आपके सामने रख दिए लगा के हैं, अब आप हिचकोगे, वहाँ पे नहीं खाओगे। घर पे होते ना तो आप इसमें से एक ना छोड़ते किसी के लिए, वहाँ पे आप हिचक करोगे, वो आपसे कहेंगे अरे इन्हें भी दे दो, इनहिबिशन, इन्हें भी दे दो, इन्हें भी दे दो, इन्हें भी दे दो, आपको नहीं 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 मैं नहीं ले रहा, मैं नहीं खाता, अरे मैंने मीठा नहीं खाता भैया, मैं डाइट पे हूँ, ना 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 ना, मैं समोसे नहीं खाता भैया, ना ऑयली ना खाता, घर पे आओ तो एक ना छोड़ो। इनहिबिशन, ये फीलिंग प्रिवेंटिंग वन फ्रॉम एक्टिंग नेचुरली, वो फीलिंग जो आपको प्रिवेंट कर रही है, जिसमें आप नेचुरली एक्ट नहीं कर सकते, यानी कि आप दिल खोल के काम नहीं कर सकते, आप झिझक रहे हो, हिचक रहे हो, डेट इज़ इनहिबिशन। इन्हें भी दे दो। तो पेज नंबर 13 भी हो गया, और मेरी हालत भी ख़राब हो गई, देख रहे हो। अब एक इमेजिन करो, जो हालत मेरी हो रही है, शर्ट की जो हालत हो गई है, अच्छी खासी चमकती हुई शर्ट पहन रखी थी, सुबह से सब काम कर लिए, इसी काम में ख़राब हुई। इस हालत के बाद मुझे पता चले कि कैमरे ने धोखा दे दिया, रिकॉर्डिंग नहीं करी, माइक ने धोखा दे दिया, साउंड प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं किया, या फिर मुझसे गलती होगी, मैं रिकॉर्ड स्टार्ट करना भूल गया और सामने आके खड़ा होकर रिकॉर्डिंग करने लग गया। तो इतना निचोड़ने के बाद और ऐसी हालत के बाद जब मैं ये चीज़ देखूं कैमरे पे जाके पीछे कि यार वीडियो तो रिकॉर्ड हुई नहीं, या वीडियो तो बहुत घटिया रिकॉर्ड हुई, तो क्या बीतेगी, दिमाग की हटेगी। पिछले दिनों में 3 बार मेरे साथ ऐसा हो गया। एक बार मैं माइक चालू करना भूल गया, सामने आके खड़ा होकर लेक्चर बना दिया पूरा, देखा नहीं एक बार भी पीछे जाके कि चल रही है नहीं चल रही। आज की वीडियो मैंने 1-2 बार देखा पीछे जाके कैमरे के कि हाँ कंटिन्यूटी के साथ चल रही है। पूरा लेक्चर करा दिया, पीछे जाके देखा कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, सब लिख दिया, मिटा दिया, दोबारा लिख दिया, सब काम कर दिए। मूड ख़राब, नहीं बनाई, फिर मैंने वीडियो छोड़ ही दी। एक बार ऐसा हुआ, इसमें माइक कनेक्ट करना होता है, तो माइक जब कनेक्ट करते हैं तो तार पूरा अंदर डालना होता है। मैं इन चीज़ों में बहुत ही मतलब वीक हूँ, मैं टेक्नोलॉजी के मामले में एकदम रद्दड़ हूँ, कूड़ा है। तो मुझे पता नहीं थी वो पूरा डालना होता है। इतनी सारी वीडियो में मैं उसे पूरा ही डाल रहा था अंदर, ठीक, वो अनजाने में हो रहा था ऐसा। लास्ट वीडियो में फिर मैंने दोबारा रिकॉर्ड करी उसी क्लास को, तो वो पूरा ना डाल के वो आधा अंदर रह गया, आधा बाहर रह गया। वीडियो हमने रिकॉर्ड करी, बड़े रज रज के पढ़ाया हमने, खुशी खुशी। जब वीडियो सुनी उस पर साउंड रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, क्योंकि माइक प्रॉपर तरीके से कनेक्ट नहीं था। एक वीडियो रिकॉर्ड हुई मात्र 11 मिनट की, उसके बाद वो अपने आप ही स्टॉप हो गई, रीज़न मुझे नहीं पता क्या था। अब आज की वीडियो तो मैंने बार बार देख ली पीछे जाके, आज की तो रिकॉर्ड हो रही है। तो जब ये सब हो तो दिमाग की तो हटेगी, तो मेरे दिमाग की भी हटी। इस वजह से मैंने वीडियोस रिकॉर्ड करना थोड़े दिन के लिए बंद कर दिया, लेकिन आप लोगों ने मुझे मजबूर किया कंटिन्यू कराने के लिए, ठीक है। मैं नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन हो जाती है, इंसान है परेशान, तबीयत भी ख़राब है, आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई मेरे साथ, जिसकी वजह से मेरा मन थोड़ा हट गया। मैंने कहा हट यार, ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन दिक्कत है बहुत, ये लगने लगा मुझे। तो खैर अब मैं आ गया हूँ, दोबारा करा ही देता हूँ, है ना। बहुत कुछ कराना है, कंटेंट की बात करूँ तो ऐसी ऐसी चीज़ें बन रही ना तुम्हारे लिए। रीजनिंग की सीरीज़ कंप्लीट होगी बढ़िया तरीके से, 4 बुक में से कंटेंट तैयार किया है, बताऊँगा, देखना ज़रूर। सीरीज़, नंबर सीरीज़, एनालॉजी, सब कुछ है उसके अंदर, कंप्लीट ट्रिक, क्वेश्चंस, सब कुछ बढ़िया, कुछ करने की ज़रूरत ना है उसके अलावा। वो अपलोड करने वाला हूँ, बनाऊँगा उसे, अभी थोड़ा सा और काम रह गया उसे। तो टेंसेस कंप्लीट हो गए हैं पूरे बढ़िया तरीके से, इतने सिंपल तरीके से समझाऊंगा, हलवा लगेगा हलवा, ठीक। क्वेश्चन आप कब कर लोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो चीज़ें तो बहुत हैं, लेकिन यार थोड़ा क्या कहते हैं, जब कोई ऐसी घटना हो जाती है ना तो थोड़ा सा वीक फील होने लगता है, बस वही था। तो चलो बहुत लंबी बातें हो गई, अब यही एंड करते हैं, अगला अच्छा अपलोड करते हैं। हालत तो ख़राब हो रही है, जैसा भी है। गुड बाय एंड टेक केयर।